तो आइए प्यारे, तो लाप्लास की हम कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर प्रवेश करते हैं। लेकिन उसको पकड़ने के लिए पहले प्यारे कुछ प्रॉपर्टी हमें पढ़नी पड़ेंगी जो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में दे दी हैं गुरुजी। स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम प्यारे। ठीक है जी, तो पहले आपको ये शिफ्टिंग थ्योरम पढ़नी पड़ेंगी, तब उसके बाद हमारे रिजल्ट यूज होंगे। तो क्यों इनकी जरूरत पड़ी वो धीरे धीरे आप समझ पाओगे जी सवाल के अंदर। तो आइए प्यारे, आंसर नंबर फर्स्ट है ना जी। ये हमारी प्रैक्टिस सेट की बात चल रही है पहले, फिर एक्सरसाइज पे आपको लेके चलते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहते हैं प्यारे स्टेटमेंट इफ लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी देन टू प्रूव दैट लाप्लास e की पावर ए टी एफ टी बराबर एफ पी माइनस ए। इनके बिना सवाल नहीं हो पाते प्यारे। वी नो दैट लाप्लास एफ टी को हम कहते हैं एफ पी जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो मैंने प्यारे एक काम किया। क्या काम किया? रिप्लेसिंग पी बाई पी माइनस ए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दिया। पी माइनस ए जीरो से इनफाइनाइट पी माइनस ए एफ टी डी टी। तो प्यारे मैंने एक काम और किया, जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी ब्रेक कर दिया, इसको एक जगह लिखा प्यारे। तो मैंने भी आपको एक डेफिनेशन में ये बताया कि यदि कोई भी चीज लाप्लास की फॉर्म में जाती है तो ये हट जाता है, और जो भी ब्रैकेट वाली चीज है वो लाप्लास में प्यारे आ जाती है। तो लाप्लास e की पावर ए टी है। अब इनका यूज धीरे धीरे आप क्या देखोगे वो भी अपने आप समझ जाओगे। तो प्यारे रिजल्ट, हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। एग्जाम में कम पूछी जाती हैं, लेकिन इनके बिना हम आगे वाली एक्सरसाइज को नहीं पढ़ पाएंगे। तो लिखो जी प्यारे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।
तो जागो प्यारे। ठीक है प्यारे, तो अब हम कराते हैं आपको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का प्रूफ। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यदि पेपर में आती हैं तो हमेशा ऐसी आती हैं कि स्टेट एंड प्रूव स्टेटमेंट इफ लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी एंड जी टी बराबर एफ टी माइनस ए, टी ग्रेटर देन ए, जीरो, टी लेस देन ए। ठीक है जी प्यारे, अब हमारी बात क्या आई, तो हमें ये प्रूव करना है टू प्रूव दैट लाप्लास जी टी इक्वल टू प्यारे, आवाज आ रही है, ई की पावर माइनस पी टी। तो आ जाओ प्यारे, प्रूफ। तो लाप्लास जी टी जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ए से बी को प्यारे ए से सी प्लस सी से बी लिख सकते हैं। तो प्यारे जीरो से और प्यारे ए से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी जी टी। तो जीरो से ए ई की पावर माइनस पी टी, मेरे प्यारे ये होती है अपर लिमिट। इसका मतलब होता है टी की वैल्यू ए से कम। प्यारे ये होती है हमारी लोअर लिमिट। यहाँ का मतलब होता है टी की वैल्यू ए से बड़ी। तो ए से छोटा होने पे जीटी कितना दे रखा है प्यारे, जीटी है जीटी प्यारे
जीरो। और प्यारे ए से बड़ा होने पे ये कितना दे रखा प्यारे? तो ईमान से ये जीरो, ये से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ टी माइनस ए। तो पुट टी माइनस ए को कुछ मान लो प्यारे, तो डी टी बराबर डी है। हमेशा जो फंक्शन होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए। जब भी कोई चीज पुट करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। इफ टी इक्वल टू ए माइनस ए, तो ईमान से x की, यहाँ पे t की लिमिट थी, x की वैल्यू जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस t की वैल्यू x प्लस ए इंटू एफ एक्स, डी टी की जगह प्यारे तो e की पावर माइनस ए पी बाहर, जीरो से इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स इंटू एफ एक्स डी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो। वी नो दैट एफ पी बराबर होता जीरो से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहलाती है, आप टी की जगह ए है ना जी एक्स भी यूज करोगे या यू भी यूज करोगे तो भी प्यारे, या टी भी यूज करोगे तो भी वो हमारा एफ पी ही कहलाएगा। तो ये पूरा लिमिट क्या हो गई? एफ पी। तो लाप्लास जी टी हमारा रिजल्ट निकल के आई। तो कम चांसेस होते हैं, लेकिन इनके बिना हम अभी अपनी एक्सरसाइज को सवाल नहीं कर पाएंगे। तो ये भी सीखना जरूरी है, पूछ ले कभी। न्यूमेरिकल में जब अपने आप यूज होंगे तो और ज्यादा क्लियर होगी प्यारे। तो फटाफट नोट डाउन करिए।
तो आइए तो एक प्रॉपर्टी और आती है, फिर उसके बाद हमारे सवाल शुरू होते हैं। ठीक है जी। तो प्यारे, तीसरा क्वेश्चन और है प्यारे। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इफ लाप्लास एफ टी बराबर एफ पी, देन टू प्रूव दैट लाप्लास एफ ए टी बराबर 1/a एफ पी अपॉन। तो आइए प्यारे, प्रूफ वी नो दैट लाप्लास एफ टी बराबर है पी 0 से ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। तो लाप्लास एफ ए टी कितना होगा प्यारे? 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ए टी डी टी। मैंने भी आपको प्यारे बच्चे ये बताया कि जो फंक्शन होना चाहिए वो हमारा एक सिंगल होना चाहिए। यदि सिंगल नहीं है तो उसे कुछ मानो। टी निकाल लो प्यारे, एक्स अपॉन ए डी टी बराबर डी एक्स अपॉन ए। जब भी कोई चीज पुट करते हैं तो लिमिट को चेंज करो। यदि चेंज हो रही है लिमिट को फाइंड करो। तो प्यारे लिमिट वही निकल के आई 0 से टी की वैल्यू एक्स अपॉन एफ एक्स डी टी डी एक्स अपॉन ए। तो प्यारे बच्चे 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दो, ई की पावर माइनस पी अपॉन ए एफ एक्स डी। तो प्यारे एफ पी बराबर होता 0 से, मैंने क्या बताया, टी लगा लो एक्स लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहलाएगा यही। यदि मैं स्तंभ में जहां जहां पी है वहां पी की जगह पी ए बाई ए रख दूं तो क्या होगा? 0 से इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी एफ एक्स मान से ये जो टर्म थी पूरी पूरी ये और ये एज इट इज बन गए। तो ये क्या हुआ 1 अपॉन ए। तो जो प्रॉपर्टी का काम था वो खत्म और हमारे न्यूमेरिकल चालू। तो लिखो मोहन प्यारो, लिखो, टेंशन नहीं लेने का रे।
तो प्यारे बच्चे आइए, अब पढ़ते हैं गुरुजी। तो पूछिए पहले, दूसरे, तीसरे में से कोई सा भी सवाल। जो ऑफलाइन बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, वो अपनी फरमाइश को पूछ नहीं पाते, घर बैठे रहे आराम से, बाद में देखते रहे। पूछिए, नहीं तो बालक बालक क्यों कहे जी अपनी मर्जी के सवाल करा रहा जी। पूछिए प्यारे, पहला, दूसरा, तीसरे में से कोई एक सवाल पूछिए। अरे जल्दी फरमाइश करिए। तो लीजिए साहब, जैसी फरमाइश वैसा सवाल बोलिए। तो आंसर नंबर, जब तक मैं ना कहूं लिखना मत ना। इसकी पीछे वाली एक्सरसाइज में और इसमें क्या अंतर रहा गुरुजी? पीछे वाली टर्म में एक खास बात रही प्यारे, कि हमारे पास ये बीच में प्लस या माइनस आया, हमने दोनों को अलग अलग लाप्लास निकाल लिया। अब यही हम चीज बताने जा रहे हैं कि यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर आ जाए तो हम उसका लाप्लास कैसे निकालते हैं। तो पहली चीज आपके जो भी दिमाग के ऊपर है आपकी, वो सारी चीज आएगी। जो जो चीज आपके दिमाग में आ सकती है, यदि ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा। तो मालिक साहब उसके ऊपर एक्सरसाइज बनाई गई है, वो आपको दिमाग में बैठानी पड़ेंगी, थ्योरम भी बैठानी पड़ेंगी। तो कहते हैं सवाल के अंदर ये प्यारे, यदि e की पावर मौजूद आ जाए तो उसको छोड़ दो प्यारे, बाकी जो भी टर्म बचे उसको हम एफ टी मान लो। रूल कहता है e की पावर वाली टर्म को छोड़ते हुए बाकी टर्म का लाप्लास निकालो। अभी एक दो सवाल होंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। जिसका लाप्लास क्या होता है, यही तो होता है, इसे हम कहते हैं प्यारे एफ पी। तो वी know that first shifting थ्योरम। अब आपको इनका यूज समझ में आएगा। लाप्लास e की पावर एटी है ना जी, एफ टी बराबर होता है प्यारे एफ पी माइनस ए। तो हमें प्यारे क्या निकालना है? लाप्लास e की पावर माइनस के एफ टी कॉस हाइपरबोलिक टू टी एफ पी। प्यारे ए कितना है, इसको इससे कंपेयर कर दो, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस के, यहां रख दो, माइनस माइनस फोर। अभी एक सवाल और होते ही दिमाग क्लियर करना शुरू कर जाएगा। ये फंडामेंटल है बाबूजी, जब कुछ सीखोगे, जब कुछ पढ़ोगे तभी तो क्लियर होगा। हमारे कराने से ये चीज क्लियर नहीं होगी, जब तक खुद सवाल नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगी प्यारे। तो पी स्क्वायर प्लस 16, मेरा जगाने का फर्ज है, आप सो रहे हो, ठीक है जी। मैं एक बार कॉल कर दे रहा हूं आपको, बाकी आप जागो तो बढ़िया, ना जागो तो बढ़िया प्यारे। तो लिखो प्यारे।
तो प्यारे आया कुछ कुछ है। अरे कछु ना आया गुरुजी। तो ली प्यारे फोर्थ के दोनों पार्ट में से कोई सा एक पार्ट पूछो। अरे फोर्थ के कोई भी दो पार्टों में से एक पार्ट पूछो। तो मैं बार बार कह रहा हूं लाइव वाले बच्चे ही चैट देख पाते हैं, बाद वाले बच्चे चैट को नहीं देख पाते। तो पूछो प्यारे। अरे पूछ लो जी, बुरा ना मानो होली भी आ रही है अब तो। तो लो जी प्यारे, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। इतना सोचो मत करो मेरे मालिक, तीन सब नहीं ले करो। लाप्लास ई की पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी। तो प्यारे मैंने आपको यही तो बताया कि जब भी ई की पावर आ जाए तो उस टर्म को छोड़ दो प्यारे। जो भी हमारी टर्म है उसका हम लाप्लास निकाल लें। लाप्लास साइन स्क्वायर टी लाप्लास 1 - cos 2t/2। तो 1/2 प्यारे लाप्लास 1 लाप्लास cos 2t। तो प्यारे 1/2 1/p -p/p² + 4। तो 1/2 p² + 4 -p² एल्सियम ले लिया प्यारे। p² से p² कैंसिल। तो कितना 2/p/p² + 4 जो भी निकल के आता है उसे हम एपी मानते हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ी, वहां लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। लाप्लास e की पावर at ft बराबर f p माइनस e। तो लाप्लास है ना जी, e की पावर -t इंटू साइन स्क्वायर टी। तो प्यारे ए कितना हुआ? अरे बताओगे कितना हुआ प्यारे? अरे ए कितना हुआ प्यारे? अरे ए कितना हुआ ऑनलाइन वाले बच्चों? कछु तो बोलो। ठीक है, चलो जी जागे तो सही। p+1 इतने फोन करने के बाद एक बच्चा तो जागा। p+1 का होल स्क्वायर 2 p+1 p² +5 + 2p। तो प्यारे ये आंसर। तो लिखो ईमान से।
तो प्यारे बच्चे जागो। तो चलिए प्यारे, खेल को एक बार फिर खेलते हैं। चलिए, नाराज मत हो रे। तो बोलो प्यारे, पांचवे का कौन सा पार्ट, पांचवे का सवाल का प्यारे कौन से पार्ट को कराया जाए? सेकंड पार्ट, चलिए साहब, पांचवी का सेकंड पार्ट, लाप्लास ई की पावर -2t। पांचवी का सेकंड पार्ट, लाप्लास ए की पावर -2t, 3 cos 60, 3 cos 60
-5 sin 60। तो प्यारे बच्चे, लेट एफ टी मान लो, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी टर्म बचे उसको हम वी हैव, हम इसका प्यारे लाप्लास निकालते हैं कांस्टेंट टर्म को। 60 -5 लाप्लास साइन 60, 3 into p upon p square plus 36 minus 5 into 6 upon p square plus 36। तो प्यारे p स्क्वायर प्लस 36 एलसीएम आ गया, 3p - 30, ऐसा कर p - 10 अपॉन p स्क्वायर प्लस 36। अब दिमाग में आपके ये बैठना शुरू होगा जी। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है? लाप्लास e की पावर -2t, लाप्लास e की पावर -2t, जो भी ब्रैकेट था ft वो, तो पे कितना हुआ प्यारे? समझ में आ गया? ए हो गया -2। तो कहती है जितना पढ़ोगे उतना ही कामयाब होगे, जितनी दूर भागोगे ऑफलाइन करोगे क्लास। मेरे मालिक अभी थोड़े दिन और रुक जाओ, जब रिजल्ट देख लो अच्छी तरीके से, अपने आप ही समझ जाओगे हो क्या रहा है। p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 40। तो प्यारे विद्यार्थी जागो, जागो मोहन प्यारे, लिखो जी। तो आ रहा है लिटिल लिटिल समझ में? जितना पढ़ लो उतना थोड़ा प्यारे, ये लाप्लास है जिसका एहसास पेपर के टाइम होगा, हर बच्चे को होगा, जो पढ़े उसको भी होगा, जो ना पढ़े उसको भी होगा प्यारे। उसको तो कोई टेंशन होने की ना है, जो ना पढ़ता उसे तो टेंशन ही ना, उसके लिए तो हर चीज काला अक्षर भैंस बराबर।
तो आइए, तो सेवंथ का प्यारे कौन सा पार्ट, अरे प्यारे सेवंथ पार्ट का कौन सा पार्ट आपको कराया जाए? सेकंड पार्ट। तो ऊपर अंग्रेजी में इसने कह दिया, अप्लाइंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी के द्वारा इसका लाप्लास निकालिए। वैसे तो एक लाइन में निकल गया ये। प्यारे ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया, 3/p² - 9, ये आ गया एक लाइन में। लेकिन प्यारे वो क्या कह रहा है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का तो हमने तो ये वो यूज करी नहीं। तो कहते हैं एफ टी साइन हाइपरबोलिक टी, इसको छोड़ दीजिए, ये जो भी है 3, 5 जो भी लिखा हुआ उसको छोड़ दीजिए। हमने इसका प्यारे लाप्लास निकाला, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक टी का 1 प्यारे p² - 1 एफ पी। We know that by change of scale property, Laplace f a t बराबर 1/a f p अपॉन a। प्यारे लाप्लास f कितना प्यारे 3t 1/3 f p/3। तो 1/3 का होल स्क्वायर -1। तो प्यारे 1/3 1/p² - 9 बराबर 3p² - 9 आ गया। तो लिखो प्यारे, जो ऊपर आया आंसर वही नीचे भी आ गया।
तो ये प्यारे पुरानी एक्सरसाइज से भी हो जाते हैं और यहाँ से भी हो जाते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम के द्वारा। ठीक है, लेकिन कभी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आया आज तक। टी की वैल्यू 2π/3 से, टी की वैल्यू 2π/3 से छोटी, तो आप फिर वहां दिक्कत महसूस करोगे कि यार पहली एक्सरसाइज से करें या दूसरी एक्सरसाइज से करें, क्योंकि पहली एक्सरसाइज तो हर सवाल पे लग जाती है, दूसरी एक्सरसाइज पर्टिकुलर कुछ सवालों पे लगती है। तो आप टेंशन ना लो, आप पहली एक्सरसाइज से ही करो। लाप्लास एफ टी बराबर होता है 0 से इनफाइनाइट ई की पावर -pt एफ टी डी टी। तो प्यारे 0 से 2π/3 एफ टी डी टी प्लस 2π/3 से ई की पावर -pt एफ टी डी टी। ठीक है जी। तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया टी की वैल्यू 2π/3 से छोटी, ईमान से इसका मतलब 2π/3 से बड़ी। तो 2π/3 से छोटी होने पे एफ टी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0, और 2π/3 से बड़ी होने पे एफ टी की वैल्यू दे रखी है कितनी प्यारे, साइन टी -2π/3। मैं आपको हर बार सवाल में यही बता रहा हूं प्यारे कि जो फंक्शन होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए, यदि सिंगल नहीं है तो उसे कुछ पुट कर लो। ठीक है जी। क्या कर लो प्यारे कि पुट टी -2π/3 को x मान लिया, डी टी बराबर डी एक्स, इफ टी इक्वल टू 2π/3, तो 2π/3 है ना जी, तो x की वैल्यू 0, इफ टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो प्यारे x की वैल्यू कितनी, 0 से p की जगह x + 2π/3 साइन x dt की जगह 3 की पावर -2p π/3 0 से e की पावर -px साइन x डी। यदि 0 से इनफाइनाइट आ जाए, कुछ भी आ जाए प्यारे, तो ये तो सिंपल तरीके से निकल गया। ये क्या हुआ, लाप्लास साइन एक्स, जो साइन टी का होगा वही इसका होगा, इंटू 1/t² + 1। ये प्रैक्टिस मांगता है, जितना आगे बढ़ते चले जाओगे पीछे का छोड़ते चले जाओगे, भूलते चले जाओगे। इसे ही लाप्लास कहते हैं।
तो प्यारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक्सरसाइज मैंने खत्म सी कर दी, बस आपको अब क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है जी, हर दिन एक एक्सरसाइज आपके सामने से उड़ती चली जाएगी विद प्रैक्टिस सेट, विद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लगाइए, तभी कुछ बात बनेगी। इक्का दुक्का जो क्वेश्चन नहीं हो रहे उन्हें पूछ लीजिए प्यारे, तो घबराने की जरूरत नहीं प्यारे। ठीक है जी, कुछ करिए, जब करोगे तभी तो कुछ कामयाबी होगी, जब करोगे ही ना तो कहाँ से कामयाबी मिलेगी प्यारे। कुछ पूछो तो सही करो, सर ये वाले क्वेश्चन नहीं हुए, हमें भी लगे हाँ जी यार बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं कर पाया, कुछ पढ़ रहा है। आप कहते हो बोले बालक यूं ही कहे मैं, अबे 4 सवाल गुरुजी ने याद कर लिए, वही वही कराता रहे, वही वही हम छापते रहे। ठीक है, जब पूछोगे ही नहीं तो बिना मालिक हम क्या कराएंगे। तो धन्यवाद आपकी, अपनी वाणी को विराम देते हुए जाग लो प्यारे, बाद में नहीं कहना मुझे ये अच्छे अच्छे लाभ को मैंने भतेरे को देख लिया पेपर के टाइम पे।